हंसना मना है। हंसाना मना है, लिखा है इधर। हंसना मना है, हंसाना मना है, गुरु संग रास रचाना मना है। हंसना मना है ऐसा तो नहीं कहा, हंसाना मना है, हंसना मना नहीं है। हो जाए। देखो मौन में क्या क्या होता है, जो नहीं कहा गया आदमी वो लिखा है। हंसाना मना है, हंसना मना है, गुरु संग रास रचाना मना है, हो गंभीर गधा हो जाऊं, हंसकर हंस हो जाना मना है। गधा होने में क्या बुराई है, लेकिन गधा हो के हेंचू हेंचू कर गधा जब हेंचू हेंचू करता है तो कैसी हंसी आती है, खुद जरा भी नहीं हंसता, गाली जैसा लगता है गधा हो जाऊं, जैसे उसमें परमात्मा नहीं है। अगर परमात्मा सर्वव्याप्त है, कहते हैं ना परमात्मा सब जगह है, बराबर है? परमात्मा सब जगह है। अगर सब जगह है तो बाथरूम में भी होगा ना। तो जब बाथरूम में नहाते हो तो शर्म नहीं आती है? उसको तो कोई छेद से देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधे ही देख लेगा। हो गंभीर गधा हो जाऊं, हंसकर हंस हो जाना मना है। हंस होना चाहते हैं, गधे नहीं। अगर गधा गधा हो जाए तो वो भी हंस जैसा ही है। गधा कभी नहीं सोचता होगा कि मैं हंस हो जाऊं। आदमी सोचता है कि गधा ना हूं, क्योंकि आदमी को समझाया कि गधा नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि गधे नहीं होना। हंसकर हंस हो जाना, हंसते हो तो हंस तो लगते हो, हालांकि हंस हंसता है क्या है? बनकर बुत बेहोश रहूंगा, हंसकर होश जगाना मना है। मजा तो तब है कि बुत बनो लेकिन बेहोश ना हो, और होश का पहली खबर जो है वो बुत बन के ही होती है। इसलिए बुत बन के बैठते हो तो होश होती कि नहीं। अभी ओशो को सुन रहे थे,
तो होश नहीं थे क्या? क्योंकि जितना हिलते डुलते हो होश भी हिल डुल जाती है उसके साथ, तो पता नहीं चलता कि होश कहाँ है। जब बुत बनकर बैठ जाते हो तो होश का पता चलता है। एक बार होश पता चलने लगे फिर भले बुत मत बनो, नाचो, सूफी हो जाओ, नुसरत अली हो जाओ, लेकिन पहले जरूरी है कि हिलो डुलो नहीं। क्योंकि जब हिलते डुलते नहीं तो क्या होता है, धीरे धीरे सुख से बैठे हो, ठीक है, अकड़ के नहीं बैठे, सुख से बैठो, रिलैक्स, बुत हो गए। धीरे धीरे शरीर शिथिल हो जाता है, श्वास शांत हो जाती है, धीरे धीरे मन भी शांत हो जाता है। जब शरीर शिथिल है, श्वास शांत है, मन विश्रामस्थ हो गया है, तो होश रह जाता है। इसी होश को मैं होना कहता हूं। इसी होश को सेंस ऑफ प्रेजेंस कहते हैं। ये जो होना है ये सतत है, सतत ये होना, इसको कहेंगे अवेयरनेस अंग्रेजी में। ये अवेयरनेस रात को गहरी नींद में भी रहती है। जब गहरी नींद में हो तब भी ये होती है। अगर ये ना हो तो जैसे ही मच्छर काटता है तो हाथ उधर जाता है, कैसे जाएगा? तो होश तो रहनी चाहिए। ये जो शुद्ध होश है, शुद्ध बोध का बोध, अवेयरनेस, जैसे ही सक्रिय होता है चेतना बन जाता है, कॉन्शियसनेस। चेतना का मतलब ही है परचेतना। चेतना का मतलब है कि कुछ जाना जा रहा है। जब कुछ नहीं जाना जा रहा तो फिर बोध है, अवेयरनेस है। चेतना जब निष्क्रिय है, स्वयं के प्रति सचेत है, सजग है, कुछ नहीं जान रही, बस है, अपने को भी नहीं जान रही, स्वयं के प्रति भी सचेतन नहीं, अचेतन तो है ही नहीं। हम कहते हैं कि स्वयं के प्रति सचेतन है, इसको जरा साइड करो। स्वयं के प्रति भी सचेत नहीं है, क्योंकि स्वयं के प्रति जब सचेत होते हैं तो भी सूक्ष्म क्रिया रह जाती है, सूक्ष्म एफर्ट रह जाती है। शुद्ध बोध में, प्योर अवेयरनेस में कोई रत्ती भर क्रिया नहीं है। इसको मैं कहता हूं होना। ये जो होना है, सेंस ऑफ बीइंग, ये सेंस ऑफ बीइंग सब कुछ है। पहले स्वयं का स्मरण करते हैं, स्वयं के प्रति सचेत होते हैं, और इसमें एफर्ट इन्वॉल्व होती है, इसको करना पड़ता है। मजे की बात यह है कि सिर्फ एक काम किया जा सकता है, वो है स्वयं के प्रति सचेत होना, और कुछ नहीं कर सकते तुम। बाकी सब चीज अपना आप है, लगता है कि मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा मैं। और जो मैं कह रहा हूं वो तर्क संगत भी है। जैसे अभी मेरे को देख रहे हैं तो आप कहोगे कि मैं देख रहा हूं, और ये झूठ है। आंख की खिड़की खुली है, वहां से अटेंशन, ध्यान बाहर जा रहा है,
वहां से सूचना भीतर ला रहा है, मन को प्रस्तुत की जा रही है, बुद्धि व्याख्या कर रही है, चेतना जान रही है, विटनेसिंग कर रही है। चेतना का स्वभाव है साक्षित्व, विटनेसिंग। वो विटनेसिंग हो रही है, करता कहीं भी नहीं है, मैं है ही नहीं। खाना खाया, अपना आप हजम हो रहा है, क्या हजम कर रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जो भी हो रहा है समझो। श्वास अगर आनी जानी बंद हो जाए, एक मुर्दा है, उसकी श्वास बंद हो जाती है। कभी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो डॉक्टर पहले यहां पर उंगली लगाता है, क्या श्वास चल रही कि नहीं चल रही, बराबर है। तो देखता कि श्वास नहीं चल रही तो कहता कि गया ये तो। क्या होता है जब श्वास चलनी बंद हो जाती तो सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। आंख खुली की खुली है, लेकिन न सूचना आ रही है न सूचना जा रही है। सूचना आने जाने की क्रिया में प्राण का हाथ है। बिना प्राण के कोई क्रिया नहीं होती। सारी क्रियाएं जो तुम कहते हो कि मैंने की, मैंने ये किया, यहां तक कि तुम ये कहते हो कि मैंने ईर्ष्या की, मैंने द्वेष किया, मैंने सोचा, खाक सोचा, कब सोचा भाई, बड़ी दूर की बात है। तुम तब सोच सकते हो जब सोच विचार बिल्कुल बंद हो जाए, तब सोचने की क्षमता, सोचने की पावर, सोचने की अथॉरिटी लेटर मिलती है। तब you can think only when you are completely in a thoughtlessness state and stable in it, then you start thinking for the first time. Otherwise thinking is thinking you. तुम कहते हो मैंने ये सोचा, मैंने ऐसा किया, मेरे को गिल्ट लग रही है, मेरे को अपराध भाव हो रहा है, मैंने ये पाप कर दिया, मैंने ये पुण्य कर दिया। तुमने कुछ नहीं किया, सब हुआ, सब हुआ। जब तुम जन्मे थे तो तुमने जन्म लिया था कि जन्म गए थे? तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि तुम जन्मे हो, ये भी पता नहीं है। ये भी तुम्हें बताया जाता है कि तुम जन्मे हो, तुम जन्मे हो, तुम जन्मे हो, तुम जन्मे हो। वो भी धीरे धीरे जब भाषा आने लगती है, जब समझ में आने लगती है। मेरे को मेरे जन्म का पता है क्या? किसी को पता? किसी के बाप को किसी का पता नहीं है। हो जाए आदमी ऐसे अजीब झूठों में जीता है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज मेरा हैप्पी बर्थडे, अंडा गुड़गुड़, तेरा बर्थडे कहां से है? तेरे को पता है? तूने देखा था तेरा बर्थडे होते हुए? बड़ा सा केक मंगवा लेते हैं, ही यू करने लगता है। काय का बर्थडे? कैसा बर्थडे? तुम्हें पता नहीं है कि तुम जन्मो, जब मरोगे पता लगेगा क्या? सच बताना। ना जन्म का पता है ना मृत्यु का पता है, तो क्या जन्म हुआ मृत्यु होगी? बराबर नहीं। लेकिन कहते हो मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा। अरे उल्लू, काय का जन्मा? मैं तो ऐसा जैसे फाट हो, खाम कोई फाटता रहता है हर वक्त। कभी ट्रम्पेट बजाता है, कभी शहनाई बजाता है। ये मैं को भैया 21 दिन है, कम से कम 1 घंटा बैठ जाना है, 1 घंटा। अभी तो कमरे में ही होते हैं ना, ढूंढना ये मैं कहाँ है, क्या मैं को ढूंढो कहाँ है।
किस कोने में पड़ा है, कहां से ये बुड़बुड़ करता है। जन्म और मृत्यु के बीच तुम हर चीज का क्रेडिट ले लेते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, जीभ में स्वाद आ रहा है, सब अपना हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम, कहां कर रहे हो? विचार चल रहे हैं। जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मैं कह क्या रहा हूं कि कुछ मत करो, ये इतना ही तो कह रहा हूं, हो जाए। हंसो ना भैया, इतना ही तो कह रहा हूं कि कुछ करना है ही नहीं, तुम करो भी मत। ये किस दिन तुम्हारे जो करने का अभ्यास है वो टेस्ट में, तुमको करने की ऐसी बीमारी है, हालांकि कर तुम कुछ नहीं रहे हो पर तुम सोच रहे हो कि तुम कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो? विचार कर रहा हूं, मैं फलां चीज कर रहा हूं, कुछ नहीं। जब भूख लगती है तो यहां पहुंच जाते हो, 4 बजते तो यहां आ जाते हो। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, शाम हुई नहीं कि 1 घंटा पहले सफेद कपड़े पहन के को ये सब हो रहा है। पाँव इधर चले आते हैं, इधर कुछ लड्डू मिलते हैं ना। बेचैनी है, तुमने पैदा नहीं की। तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि मैं नहीं कर रहा, हो रही है। देखो, देखोगे तो पाओगे कि हो रहा है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम आंख बंद करके बैठे थे और दीदे फाड़ के देख रहे हो। फिर सब अपना पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कम से कम यही देखो, ये 21 दिन, फिर तो जाके फिर फंस जाओगे। फिर इतना हिलोगे डुलोगे कि होश का पता ही नहीं रहेगा। ये थोड़े दिन होश की अगर 2-4 छोटी छोटी झलकें भी आ जाएं, सारी जिंदगी काम करेंगी। फिर वो झलक खींचती है। गुरु का काम है तुम्हें भीतर भेजना। वो कुछ भी नाटक करके, कुछ भी कैसे भी करके तुमको फांस लेता है कि चलो 40 दिन का काम करते हैं। डाल दिया उसने अपना जाल, आ गई ना 50 मछलियां, 35 तो बैठी हैं, 15 भाग गई। अब मछलियों को समझा रहा है कि चलो थोड़ा सा कर लो, क्या करो, देखो कुछ पाना नहीं है भैया, कुछ मिलना है ही नहीं, मिलने को कुछ है ही नहीं। मैंने कुछ देना नहीं, आपने कुछ लेना नहीं। लेकिन ये जो चांस है इसमें कुछ हो सकता है। गुरु का काम है किससे भी कर, कैसे भी करके तुमको भीतर भेजे। तुम्हारी आंख बंद करवाए, तुम्हें 21 दिन का मौन करवाए, तुम्हें कहे बैठो, फटती है, सच में फटती है। हो जाए, हंसो ना, क्या ये फटती कि नहीं? बड़ी तोप बने फिरते हो, अपने को पता नहीं क्या क्या समझते हो। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये सब बेकार है अकड़। अगर तुम है सच में तो 21 दिन रह के दिखाओ कमरे में। इधर हर्षित बैठा, इसने कहा मेरे को मौन मरा, मैंने कर रहा है, मर, खुद ही तय कर लेते हो। अभी आ रहा है 3रे दिन से, दोपहर को भी आ जाता। मैंने मना किया था कि मत आओ, मैंने इसीलिए रखा था कि आओ। मेरे को पता है कि तुम थोड़ा सा फाड़ के आओगे, मैं थोड़ा सा सी दूंगा।
वापस थोड़ी देर चलेगा, टांके थोड़ी देर रह जाएंगे, लेकिन बड़ी हिम्मत कर रहे हो, अच्छा चल रहा है। गुरु का काम है अंदर भेजना। अंदर जब जाते हो तो बड़ा नाटक है, भयंकर नाटक है। हिम्मत रखो, इस नाटक को देखो। कुरूप है नाटक, पर है। तो सवाल ये नहीं कि शांत हो जाऊं, मौन हो जाऊं, गहरे ध्यान में डूब जाऊं। सवाल ये है कि जो है मैं उससे भागू नहीं, जो है मैं उसको देखूं, बस देख। और देखने में तुम क्या कर रहे हो? देखना कोई क्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। क्योंकि तुमको क्रिया की आदत है, इसलिए मैं कहता हूं निष्क्रिय रहो। निष्क्रिय रहना कोई काम है क्या? वो तो एक अवस्था है। निष्क्रिय सतत अवस्था है। सक्रियता आती है जाती है, आती है जाती है, निष्क्रियता तो बनी रहती है। डीप डाउन बहुत निष्क्रियता अगर डीप डाउन नहीं हो तो मर जाओगे। तो मैं इतना ही कहता हूं कि देखो, सक्रिय मत हो, और तो कुछ नहीं कहता। कठिन काम है, करो। संकल्प कर लिया, करते जाओ करते जाओ। कम से कम 40-50 मैंने मौन किए होंगे 21 दिन वाले, कम से कम। फिर ऐसे भी मौन किए 2-2, 3-3 साल मैंने, आते जाते, उठते बैठते, काम काज करते हुए। तो क्यों किए? गुरु का काम है तुम्हें भीतर भेजना, कि जो कुछ तुम्हें मिलना है तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिलना है। और असली गुरु तुम्हारे अपने भीतर है, वो बाहर नहीं है कहीं, वो तुम्हारे अपने भीतर है। जैसे ही तुम भीतर जाते हो, भीतर का गुरु खींचने लगता है तुमको, और भीतर क्या जा, आ गले लगे। इतने ज्यादा विचार चल रहे हैं, इतनी ज्यादा क्रियाएं हो रही हैं, उसमें उस गुरु की 1-2 झलकें भी आ गई ना, तो फिर तुम दूसरे आदमी हो गए। वो धीरे 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 तुमको खींच ही लेगा अंदर। वो तब तक खींचता रहेगा अंदर जब तक कि तुम उसके साथ एक नहीं हो जाते। और तुम में से कई लोगों को रस है। अभी देखो, अभी मैं पढ़ूंगा लतीफा का लेटर। ये भीतर का गुरु खींच रहा है उसको। बिलोवेड गुरुदेव, ए फ्यू थॉट्स, बैक पेन, coming and going like the birds on the beach. Nothing special, nothing to say, nothing to miss, nothing to do, just being here. ये स्थिति बनेगी, तुम्हारी भी बनेगी। मैं देखता हूं उस महिला को, तीसरा कैंप है उसका मेरे साथ, पहले गोवा फिर पंचगनी और ये तीसरा। उनमें भी उसका उपद्रव नहीं था, लेकिन मैं देखता हूं कि दूसरे कैंप में वो और स्थित थी, तीसरे कैंप में और स्थित है। वो मेरे को कह के गई थी कि मैं अकेली रहूंगी, जो उसकी नाम नहीं लेता मैं उसका, हो जाए क्यों नहीं होना। कि मैं अकेली रहूंगी कमरे में, सारा दिन झूला झूलती रहती है, हो जाए। वो अकेली बैठी रहती है, वो मैंने नहीं देखा उसको बाहर बैठे हुए, जिसका ये पत्र है। वो दूसरी सारा दिन झूला झूलती रहती है। वो कहती थी मैं अकेली रहूंगी कमरे में, बाहर नहीं निकलूंगी। नहीं आती वैसे, मैंने यहां नहीं आती। आ जाएगी वो भी। थोड़ा अगर धीरज रखो तो धीरे धीरे सेट होने लगते हैं, होने लगता है। 21 दिन में सेटिंग होती ही होती है, दूसरे हफ्ते में जाके होने लगती है। पहले हफ्ते में तो धीरे धीरे
वो सब उठने लगता है जो भी है, पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बनकर बुत बेहोश रहूंगा नहीं, जब तक बुत नहीं बनोगे होश नहीं आएगा। और मजे की बात यह है कि दो तरह के बुत होते हैं, एक तो मुर्दा है, वो हिल नहीं सकता, वो बुत है, ठीक है। और एक है कि तुम बैठे हो बुत की तरह। ये बुत की तरह बैठना ही होश है अपने आप में, नहीं है क्या? अगर तुम बुत की तरह नहीं बैठे तो गर्दन नीचे गिर जाएगी, है ना। सतीश जी जब बैठते हैं तो मैं हैरान होता हूं, सच में। 90 डिग्री होता है ना, वो 70 डिग्री में बैठते हैं ऐसे, थोड़ा सा ऐसे बैठते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन एकदम थिर बैठे बुत की तरह। ये अच्छा है, ये बुत ही बन जाना चाहिए। ठीक है, मक्खी मच्छर का बहाना ठीक है, अगर मक्खी मच्छर का बहाना नहीं है तो खाम का बीच बीच में आंख नहीं खोलनी चाहिए, तो खुल जाते, विचार बहुत चलते हैं, बड़ी परेशानियां हैं, कई चीजें होती हैं आदमी को, कई चीजें होती हैं आदमी को, तो वो चीजें कुछ कर रही हैं ना कि मैं कुछ कर रहा हूं, तब कम से कम इतना तो देखो कि ये हो रहा है, ये तो समझते जाओ ना हर घड़ी कि ये सब हो रहा है, करता कहीं है नहीं। बनकर बुत बेहोश रहूंगा, बिल्कुल गलत। कैसे बेहोश रहोगे बुत बन के? अभी बुत बन के बैठे हुए महाराज जी, ये बेहोशी है क्या? बिल्कुल बेहोशी नहीं है। हंस कर होश जगाना मना है। अक्सर जब हम हंसते हैं तो बेहोश होते हैं। 99% हमारी हंसी बेहोशी होती है। ये तो सिर्फ हंसी का मैं अकेला व्यक्ति हूं जो होश के लिए उपयोग करता हूं, कि तुमको जस्ट तुम्हारे विचार इधर उधर जब चलने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हो, तो पकड़ के ले आता हूं इधर, और सामूहिक हंसी हंसते हैं एक साथ, बिना किसी कारण के हंसते हैं। तुम जब हंसते हो या तो फाट की बात पे हंसते हो, या कोई केले से फिसल जाता है हंसते हो। मेरे को ये तो थोड़ा फिर भी समझ में आता है कि एक व्यक्ति केले के छिलके के ऊपर पांव पड़ जाता है, फिसल जाता है, लोग हंसने लगते हैं, ये मेरी समझ में आता है कि क्यों हंसते हैं, लेकिन वो मेरी नहीं समझ में आया अभी तक। बाद में जब आप लोग बोलोगे तो आपसे पूछूंगा, आप समझाना कि देखो, ये देखिए सबसे ज्यादा इसको खुशी होती है। हंसकर होश जगाना मना है, बिल्कुल नहीं है, हंस ही रहे हैं हम। ये मौन भी हंसी का हिस्सा है। हंसा हंसा के 10 दिन नचा नचा के तुम्हारे भीतर वो साहस पैदा किया है, वो जोश पैदा किया है कि तुम कुछ दिन तक उदासी झेल सको, अपने विचारों को झेल सको, अपने भीतर के नाटक को देख सको। पहले दिन अगर भेज देता मौन में तो क्या होता, जरा सोचो। तैयार किया, जैसे किसान बीज बोने से पहले क्या करता है, जमीन तैयार करता है। तो पहले ऊर्जा आप लोगों को इकट्ठी करके दी है, बातचीत से, ध्यानों से, अलग विधियों से, हंसा के, कि चलो अब थोड़ा सा, और मैं जानता हूं इसलिए फिर 2 टाइम ये प्रवचन भी रख लिया, खुद भी आके बैठ जाता हूँ। वो कभी लगे कि चलो थोड़ी सी बात करनी है तो कर लेता हूँ, हालांकि पूछते नहीं हो तुम ठीक से, जो पूछना चाहिए वो तो पूछते नहीं हो। तो मैं इसलिए गोवा के थोड़े थोड़े हिस्से बजाने चालू किए हैं, क्योंकि गोवा में हमने किस दिन का मौन किया था और वहां पर लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे थे, तो काफी अच्छी अच्छी चर्चाएं हुई थी इसलिए। लेकिन वो अंग्रेजी में है ज्यादातर, कोई हिंदी। अभी वो ज्ञानदेव को मैंने कहा कि यार तू थोड़ा सुन वापिस, और थोड़े थोड़े पीस दे, थोड़ा थोड़ा रोज बजाते हैं, क्योंकि ये पूछते तो है नहीं, तो थोड़ा लोगों को और सफाई मिल जाती है, उत्साह आता है।
तो बीच बीच में हम बजा देते हैं एक आध पीस। पूछो तो मैं सीधी बात कर लूं, वापिस बात कर लूं। हंसकर होश जगाना मना है, मेरी डगर हो सबसे मुश्किल, प्यार का सफर सुहाना मना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी को थोड़ी देर स्टेशन पे रोकना भी तो चाहिए ना। गाड़ी भागी जाए भागी जाए भागी जाए भागी जाए, उसको भी पानी वानी भरना पड़ता है इंजन में। तो थोड़े दिन के लिए मॉल में अगर आपको भेज दिया है तो इसका ये थोड़ी है कि प्यार का सफर सुहाना मना है, डगर मुश्किल होगी, ऐसा नहीं भाई। ये आपको तो पता है हमारे कवि महाराज कौन है? भक्ति भाव जी, भक्ति के भाव। ये बड़ी कमजोर कविता है हर तरह से। फिर लिखा है, क्यों अनफोकस होकर रहूं पैसे, क्यों अनफोकस होकर रहूं पैसे। अब देखो ये मन की हरामीपन है। मन इसी तरह की बातें सुझाता है। अकड़ मैं पैसे क्यों रहूं, तो मर माए मत रहे पैसे, मेरे बाप का क्या जाता है। क्या हिल रहा है। साइलेंट हंसी, लोग कैसे हंसते हैं जरा देखो उधर। वो दोनों साइलेंट लाफ्टर है, माने हिलते पूरा है, दांत बत्ती सी पूरी खुली हुई है। तो उनको लगता है कि कमरे में मौन चल रहे हैं अपनी हंसी में, यहाँ तो बात कर रहे हैं। क्यों अनफोकस होकर रहूं पैसे, अपना अहंग मिटाना मना है। अरे भाई पैसे हो गए तभी ना अहंकार मिटेगा। जब गुस्से में होते हो तो कैसे अहंकारी लगते हो, पैसिव कैसे अहंकारी हो सकता है। पैसिविटी में इसलिए भेजा है, अनफोकस इसलिए होने को कहा है कि वो जो होश है उसका प्रकाश फैले चारों तरफ। वो होश बिल्कुल अकंप है, लेकिन देखते हो कि जब दिया जल रहा है, रात को जरा देखो तो जब अकंप होते तो प्रकाश कैसे फैला होता है। ऐसे तुम्हारा प्रकाश सब तरफ फैला हुआ तुम पाओगे। टार्च में ऐसा नहीं होता। मन का मैल बढ़ाऊं पल पल, ध्यान गंग में नहाना मना है। मन का मैल कहाँ बढ़ा रहे हो, मन का मैल निकाल रहे हो। जब तुम निष्क्रिय हो तो निष्क्रिय होने में मन का मैल निकलने लगता है, अपना आप निकलता है, कुछ करना नहीं पड़ता बाबा, निकलता है, बहुत निकलता है। तुम सबका अनुभव है अभी क्या हो रहा है तुम लोगों को, वो मैल ही तो निकल रहा है। लेकिन मैल जब उठती है तो बड़ा नाक बंद करने को मन करता है। तुम्हारे भीतर ही है बाबा, तुम्हारा ही है, निकलने दो, शांत रहो, निष्क्रिय रहो। जैसी मैल निकल जाएगा, बढ़ा नहीं रहे हो, घटा रहे हो। छिपा के रखा हुआ था कारपेट के नीचे, कारपेट उठा दिया है। वो 10 दिन कारपेट उठाने का काम करता हूं, फिक्स किया हुआ कारपेट। पहले 10 दिन चेतन मन पर काम होता है, अगले 21 दिन अचेतन मन पे काम होता है, समझे। तो पहले ऊपर ऊपर से सफाई कर लेते हैं, बड़ा मजा आ जाता है। फिर कहते हैं चलो अब गहरी सफाई करें, तो 21 दिन का मौन करते हैं। बड़ी मिट्टी निकलती है, भरी हुई है, पता नहीं कितने दिन से जमा करते जा रहे हो, उठाओगे तो थोड़ा तो होगा। अब उठा दिया, करो सफाई, मन के मैल को निकलने दो। और जैसे ये मैल निकल जाएगा तुम अपने आप को ध्यान की गंगा में डूबा पाओगे, निर्मल स्वच्छ। सारा भार रखूं अपने सिर, गुरु चरण में शीश झुकाना मना है। वो भी मैंने नहीं मना किया।
और तुमने मेरी बात मान ली। पहली बात तो ये मान ली कि 40 दिन का कैंप में आ गए। दूसरी बात ये मान ली कि 21 दिन के मौन के लिए तैयार हो गए। तो ये शीश तो झुका दिया, और कैसे शीश झुकाओगे? रोज 3 बार मेरे पांव नहीं छुआ तो ऐसा नहीं लगता कि शीश झुकाया। तुम्हारे शीश झुके ही हुए हैं। शीश झुके हुए नहीं होते तो ये मौन कैसे करते? हकीकत ये है कि मेरे को शीश झुकाना चाहिए अब, और मैं झुकाऊंगा। अब मेरी बारी है। तुमने झुका दिया अपना शीश, और भक्ति बाबू जी आप कह रहे हो कि गुरुचरण में शीश झुकाना मना है। आप बीच एक दिन जा रहे थे, अचानक मुड़ गए, आके पांव छू लिए। तो मैंने कोई मना तो नहीं किया कि मत छू। अब बहुत गहरे भाव में थे, कुछ अच्छा घटा होगा भीतर, तो आके उन्होंने पांव छू लिए। मैंने कुछ मना नहीं किया। मैंने कहा मना किया है? भले गुरुदेव कहीं हो जाए, उनसा सरल हो जाना मना है। कहाँ मना है? मैं तो तुम्हें सरल करने के लिए ही ये सब दुकान खोली है। 40 दिन के लिए हो जाए, फिर मैं दोबारा नहीं खोलने वाला। नीलाम हो जाओ, सरल होना है तो इसी इसी कैब में हो जाओ। कहाँ मना है सरल हो जाना? जरा भी सरल नहीं है। और मजे की बात है कि तुम सरल होते हो तो मैं सरल हो जाता हूँ, मैं सरल होता हूँ तो तुम भी सरल होने लगते हो रहा है ना ऐसा? ये वाइस वर्सा। तुम्हारी कठिनता के कारण मैं भी कठिन हूं। कल ज्ञानदेव ने वो गोवा की चर्चाएं सुन रहा था, तो उसमें आके मेरे को 4-6 चर्चाएं सुनाई कि इसमें आपने इधर इतने जोर से बोला है, उसमें इतने जोर से बोला है, उसको ऐसा बोला है, उसको वैसा बोला है। तो मेरे को तो कुछ याद नहीं रहता। मैं गया तो भूल गया सब। और मैंने कहा याद दिला, तो उसने एक एक बात याद दिलाई। तो सच में बड़ी कठोर है। वो मेरा रूप देखोगे अभी, अगर वो सारी चर्चाएं चला दें यहाँ पर, कहो तो चला देते हैं, तो पाओगे कि यही अपने, यही गुरुदेव जी हैं। तो वो मेरे को कह रहा था कि आप इतने जोर से बोलते हो, इतने जोर से डांटते हो, और फिर कहते हो कि मेरे से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि मेरे को भीतर से लगता है कि मैं इतना सरल सीधा आदमी हूं, जलेबी की तरह। मेरे से लोग डरते क्यों हैं? तो फिर कल उसने जब बताया कि देखो आपने इसको ऐसा कहा है, उसको वैसा कहा है, उसको वैसा कहा है, और फिर भी आप कहते हो कि आपसे लोग डरते क्यों हैं? लेकिन मूल बात यह है कि तुम्हारी कठिनता के कारण मैं कठिन हूं। अब उसमें एक व्यक्ति का प्रश्न है गोवा में कि आप अगर मेरे में कोई भूल देखो तो मेरे को जूते मारो, ये प्रश्न है। तो मैंने डांट दिया, अरे भाई जूते मारूं कि ना मारूं, कि गले लगाऊं, कि प्यार करूं, कि थप्पड़ मारूं, कम से कम इतनी मेरी भी तो आजादी होनी चाहिए कि नहीं? हो जाए। यही बात मैंने समझाई है उसमें, लेकिन जरा कठोर शब्दों में समझाई है कि तुम गुरु को हर चीज जाके तो सिखाते रखते हैं हर वक्त, तो फिर कहते हो कि गुरु चरणों में शीश झुकाऊं। तुम प्रेमवशी सही, लेकिन गुरु को मजबूर करते हो अपने हक में कि मेरे को जूते मारो। अभी तेरे को जूते कब मारने हैं, कब नहीं मारने, इतनी अकल तो मेरे को है नहीं। ये भी तुम अपने गुरु को बताते हो कि वो जूते तुमको कब मारे। अब तुम इतने कठिन हो, इतने सोए हुए हो, इसी तरह की बातें हैं और भी। अब वो लिखते हैं कि मेरी माँ मेरे को उपदेश देती रहती है हर वक्त। अब तेरी माँ को मैंने तो जन्म नहीं दिया है ना, तेरी माँ है बाबा। और तेरे को नहीं अगर उपदेश सुनना था तो किसी और माँ से पैदा होना था। अब मैं माँ को डांट दिया, माँ भी वही थी, उसकी माँ को भी डांट दिया।
मैं डांटू नहीं तो क्या करूंगी? जब आप लोग कठिनता पैदा करोगे तो सारा मामला गड़बड़ा जाता है ना। अभी यहाँ पर 4 लोग पहले 10 दिन थे यहाँ पर, लेकिन ऐसा लगता था हमारा हिस्सा ही नहीं है। मैंने कितने इशारे किए, वो टस से मस नहीं हुआ। थोड़ा एक्टिंग करते हैं मेरे को धोखे में, जैसे मान लो हंस नहीं रहे तो मैंने कुछ बोल दिया तो थोड़ा सा नकली हंसेंगे, मतलब ये पता लगे कि हम साथ हैं, और रहेंगे फिर अकेले के अकेले। फिर अभी 21 दिन के मौन में एक तो चला गया उसमें से, शायद 2 चले गए, 3 थे, 2 अभी बाकी हैं। एक थोड़ा मिक्सअप है लेकिन थोड़ा अलग है, लेकिन दूसरा बिल्कुल अपनी दुकान चला के बैठा हुआ है। लगता है कि उसकी छुट्टी कर दें तो अच्छा है। 21 दिन के बाद उसकी छुट्टी कर देते कि चल बाबा तू अब जा अपने घर, हम तेरे लायक नहीं है, क्योंकि तू हमारे में मिक्स हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब यही हो ना कि हम तेरे लायक नहीं है। जब तुम कठिन होते हो तो फिर मैं कठिन हो जाता हूं। अब अगर मैं इतना सरल हो गया हूं, तुम कई लोगों ने मेरे कहा कि इसका मैं बिल्कुल बहुत ही हल्के हो, बहुत, तो मैंने कहा कि क्या मैं गायब भी हो जाता हूँ? अगला स्टेप तो वही है कि पहले पत्थर थे या बर्फ थे, बर्फ से पिघल के पानी हो गया, आप पानी से भाप बन के उड़ जाएंगे। क्षण आ रहा है और मैं खुश हूं कि मेरा वक्त आ रहा है, क्योंकि इसमें आप लोगों का हाथ है मेरे सरल होने में। सिर्फ मैं आपको दे रहा हूं ऐसा नहीं है बाबा, आप भी मेरे को दे रहे हो। हकीकत तो यह है कि आप मेरे को दे रहे हो, क्योंकि मैं जो देता हूं वो आप लेते हुए दिखते नहीं, लेकिन कम से कम आप जो देते हो वो मैं लेता रहता हूं, पल पल ले लेता हूं। अब अगर मैं हल्का हो गया, सरल हो गया हूं, अगर हो रहा हूं, थोड़ा बहुत जो बाकी पिघलना है पिघल जाएंगे। परमात्मा सब अपना आप कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। जब मैं ये कह रहा हूं कि हो रहा है तो भी ये क्लेम थोड़ी करूंगा कि मैंने ऐसा किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये समझ लिया है कि सब अपना आप हो रहा है, करता कोई है नहीं। जब सब अपना आप हो रहा है तो पत्थर से उसने बर्फ बनाया, बर्फ से पानी बनाया, पानी से भाप बना देगा, उड़ जाएंगे आकाश में, एक हो जाएंगे सब। तो अपना पूरे चिंता करने की जरूरत क्या है? सारा भार रखूं अपने सिर, गुरु चरण में शीश झुकाना मना है नहीं। तुम जहां होते हो मेरा नाम लेके सिर रख दिया करो। अपने पैरों में रख सको, उलट के तो नहीं रख सकते। अपने ही पैरों में सिर रखना हो तो उलट के क्या हो जाए। चलो ऐसे झुका लिया करो। अब आपका पेट भी मेरी तरह है, मेरे को ऐसे झुकाना पड़े सिर तो मेरे को कुछ दिखता नहीं है नीचे का। ऐसे बैठ गए, अपने पैरों पे हाथ रख लिया और मान लिया कि गुरुदेव के पैर हैं। अब मंदिर में जाते हो तो संगमरमर की मूर्ति होती है, कृष्ण की या शिव जी की या महावीर जी की, क्योंकि कृष्ण जी महाराज थोड़ी खड़े होते हैं, लेकिन मान लेते हो ना कृष्ण जी हैं, पाँव में हाथ लगाते हो, तो ऐसे मान लिया करो कि ये पैर जो हैं गुरुदेव के, किसके? आपके अपने पैर। सिर झुका लिया करो, कहाँ मना करता हूँ, यहाँ झुका लिया करो। ये तो मैंने आपको नमस्ते करना बंद कर दिया कि आपको ये याद दिलाऊं कि आपको अपने साथ गोवा की चर्चाओं में लतीफा का एक प्रश्न है, पूरा तो मेरे को याद नहीं है, तो उसमें मैंने उसको कहा है मौन के दिनों में कि अगर मैं तेरे को कहीं तेरे विचारों में, तेरे सपनों में, तेरे मौन में आऊं तो मेरे पर थूक देना। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ध्यान अपना अपने पर रखना, ये मतलब है उसका। मेरे पर ध्यान मत रखना, ध्यान कहीं बाहर ना जाए, इसलिए आपको नमस्कार नहीं करता। आगे
आके चुपचाप बैठ जाता हूँ ताकि तुम अपने में रहो। उसका संदेश कुल इतना है, बाकी कहाँ मना है। और वहीं पर झुक गए, सिर झुका लिया, हाथ जोड़ लिए, वो सब पहुंच रहा है। तुम भाव जिस तरह का भाव करते हो वो भाव संप्रेषित हो जाता है। उनसा सरल हो जाना मना है। कब सुधरोगे भक्ति भाव तुम? मौन में कविता बनाना मना है तो तुमने मना किया था, और तुमने कविता भी बनाई है तो एकदम से बिना बनाए बन जाए तो गुरुदेव को सुनाना मना है। कहाँ सुनाना मना है? रख तो दी तुमने, सुना तो दी। गुरुदेव से मार पड़े जब टस हुए नैन बहाना मना, कुछ मना नहीं है। लेकिन अपने भीतर 21 दिन अपने साथ, अभी हंसना कभी हो जाए, कुछ और हो जाए, लेकिन वो दूसरे से प्रेरित नहीं होना चाहिए। ना तो कोई दूसरा तुमको प्रेरित करे, ना तुम किसी को करो, ना तो तुम किसी पर ध्यान को फेंको, क्योंकि ध्यान फेंकना, देखना भी एक तरह का आक्रमण है। वो आंख से किया गया है, समझ रहे हैं? कई बार कई स्त्रियां शिकायत करती हैं कि ये व्यक्ति मेरे को घूर रहा है। क्यों क्यों शिकायत करते? अरे भी देख ही रहा है ना। लेकिन वो देखना देखना नहीं होता, वो आक्रमण होता है। इसलिए वो लड़की तिल मिला जाती है तो शिकायत करती है। तो आंख से भी हम आक्रमण करते हैं। तो इसलिए कहा है कि आंख बंद रखना, कम देखना, कम सुनना, बोलना नहीं, ताकि सारी ऊर्जा अपने में आए और वो सब दिखा सके जो कि है। ये एक इसी तरह का और गीत है, इसको बाद में लेंगे। एक छोटा सा ए लिटिल क्वेश्चन फ्रॉम सतीश भारती देव। टू मच ऑफ माइंड इज ड्राइविंग मी फर्दर क्रेजी, काइंडली हेल्प, आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ more restless and tense, please guide. Let the mind be there. The very desire that there should not be too much of mind gives energy to the mind. One starts fighting, one gets afraid. The moment you are afraid, you are inviting more trouble. I told you, when you meet dogs on the road, just do nothing. Don't be afraid. You just stand still. That is what I am telling you in this silence. Just stand still. Means be passive. If you fight with your mind, if you struggle with your mind, it will take over. You will be then crazy and crazy only. The only way out to get out of craziness is to face craziness and passively. That is the only way out, Satish ji. Only. You may take one life or you may take 10 life, but you have to come to passivity. Only then. Or there is one more way. That is sheer grace. By luck, by grace, if something suddenly happens and the story is over, then it is a different thing. Otherwise, if you have to learn the lesson, the only lesson is don't move. Don't even say that mind is making me more crazy. Don't even say this. You cannot touched by the mind. That is a misunderstanding. That misunderstanding will also disappear if you remain passive. That nothing can touch you. Nothing.
You are just a mirror. When something comes before the mirror reflects it. Now, that reflection can do anything with the mirror. Can it change the quality of the mirror? That reflection? No. But mirror has the habit, misunderstanding, wrong belief that it is me. Each reflection he identifies with and then starts shaking. If you remain passive, what will happen? Slowly, slowly, the understanding will dawn on you that everything is coming and going, and I am like a mirror reflecting everything, and nothing touches me. This understanding will arise in you, but give it a time. From your side, patience is needed. Otherwise, you go on struggling and struggling. There is no way out. And Satish ji, please believe me, I am using this word for only you. There is no other way out. All is cheating. You have to come to this point where you have to meet yourself. And before you meet, you have to go this all craziness. The very calling it crazy is not good. It is difficult. I can understand. I did many times. When I did first silence, I know how crazy it was. I was telling the story to Gyandev yesterday about my first silence. Yes, it is difficult. But if you go through it like Latifa is gone through, now she's sitting and she's enjoying being sitting, just being. That is what one has to arrive. When nothing distracts, nothing is minus, nothing is plus. Shall I read a few thoughts? Yes, a few thoughts, like a white cloud, wandering clouds. Back pain because she sits straight. Sometimes there is a back pain. Coming and going, thoughts and back pain. It comes, it goes. But she remains. One remains. You cannot remove this being. This is constant. This is not only constant, it is eternal. It knows no birth, it knows no death, and that is the real you. A few thoughts, back pain coming and going like the birds on the beach. जैसे पक्षी, like birds comes, पक्षी आते हैं, सागर किनारे आते हैं जाते हैं. You remain as ocean. Nothing special, nothing to say, nothing to miss, nothing to do. Just being here. Have patience, and this will happen to you also. The more you struggle, the more you got. Don't struggle. Just give up, surrender. I don't use this word, Many words I don't use. I don't use love, surrender, this kind of word. But I bring you in the same state. Here you see the love.
the surrenderedness, it is happening. I don't say surrender. I create a situation in which this happens. I don't give you a doership that you have to do. You have to sit silently or you have to sit straight. No, I don't give any code. Okay, the way you want to sit, you sit. While sitting, if you want to keep your one eyes open, okay, it is fine. I don't give any discipline. Don't take me for granted. I create a situation slowly that you be in a discipline. I give you so much love, so much freedom, so much space, so that you start understanding. That is what is my work, that your understanding should come within you. It should be imposed on you by yourself, not by me or not by other. But you ask what to do, what not to do. I don't give any do and don'ts. My do and don'ts are very simple. Too much of mind is driving me further crazy. No, Satish ji. You can never be crazy. It is just a misunderstanding, a misbelief that you are going to be crazy. You are not going to be crazy. But if you believe that you are going to be crazy, your own belief will play that trick with you. Then you will believe that you are crazy. So you believe it is your choice. But I am telling you, Baba, you are not going to be crazy. It is a threat which you are taking. I am just saying, don't take the delivery. You just remain passive. Don't sign. The moment you struggle, you sign the courier. Courier comes again and again, new packet, thoughts, emotion, this, that, courier coming. Why you take so much delivery? Are you not tired? You just sit. Close your eyes. Even don't look at. Be passive. This is the simplest. When I did silence, I knew nothing. Nothing I knew. Nothing. Osho does not told me anything what to do, what not to do. इतना ही बोले थे कि श्वास पे ध्यान रखना. Just meditate on the breath. That was the instruction he gave me. Here I am talking you again and again, making you more and more clear. Don't be afraid. You are not going to be crazy. It is not your nature. It is just a belief. Don't believe in your own belief. If you have little trust, though I don't demand, but in this case I will ask, please, for this 2 weeks more. Now the 1 week is gone. This is the first day of the second week. 2 weeks more. Just trust me, be passive. Let the mind do its Bharatanatyam, its Kathakali. It is a great dancer. If you remain passive, a spectator, he will fall flat. He will get tired. The mind will get tired and will fall flat.
I don't stop you to asking because you don't ask and I have nothing to talk. But sometimes I feel that you should listen to Goa talk, so we play a little. But if you have really something, I will talk. I don't mind. So if you have something, you must go on asking. So if it comes in Hindi, I talk in Hindi. If it comes in English, I talk in English. हंस लो फिर मौका नहीं मिलना तो कमरे में जाके तो फिर